गुड इवनिंग, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान के बारे में जानेंगे जियो पॉलिटिक्स, उसके बारे में जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के वीडियो में। इसके पहले हम बांग्लादेश के बारे में वीडियो बना चुके हैं, नेपाल के बारे में भी बना चुके हैं और पहले हम विस्तार से बनाएंगे पाकिस्तान के बारे में आज, और इसके बाद हम बनाएंगे अफगानिस्तान, भारत, भूटान, श्रीलंका, जो भी सार्क नेशन के कंट्री है पहले उनके बनाएंगे और बाद में अन्य कंट्री भी बनाएंगे। देखिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, आइए जानते हैं। देखिए फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। ऑफिशियल नेम जो पाकिस्तान का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसको कहा जाता है एक बार ये देश भारत का ही एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था और 1947 में जब बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बना था बांग्लादेश को लेकर और वेस्ट पाकिस्तान बना उर्दू भाषी को लेकर, यानी कि बांग्लादेश में बंगाली लोग बोलते थे, वो भी मुस्लिम लोग थे। और बाद में ये दोनों देशों के बीच में तकरार हुआ, तब फिर एक नया देश का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं बांग्लादेश। यानी कि 1971 में नया देश बना, उसको बोलते हैं बांग्लादेश, जो भाषा के आधार पर बना था। लेकिन बात करें पाकिस्तान तो धर्म के देखिए आधार पर बना देश पाकिस्तान है। 1947 में जब देश से ब्रिटिशर्स ने अपने शासन को हटाकर जब स्वतंत्र देश बना दिए, तब उस टाइम में धर्म के नाम पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो बना नया देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और देखिए हिंदुस्तान हर साल 15 अगस्त को अपने आज़ादी का दिन यानी कि इंडिपेंडेंस मनाता है, तो वहीं पर पाकिस्तान 1947 अगस्त 14 यानी कि अगस्त 14 तारीख को ही अपना इंडिपेंडेंस मनाता है, एक दिन पहले। देखिए जानते हैं कैपिटल सिटी जो पाकिस्तान का है उसका नाम है इस्लामाबाद। फादर ऑफ द नेशन बात करें तो मोहम्मद अली जिन्नाह, उनको ही माना जाता है पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन। इसका टोटल एरिया की बात करें तो देखिए 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि इसने कश्मीर को ऑक्युपाइड किया है कुछ हिस्सों को, तो कुछ दिन पहले भारत ने जम्मू और कश्मीर को अपने यूनियन टेरिटरी में शामिल करते हुए ओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भी भारत का ही हिस्सा है बताया गया है। देखिए पाकिस्तान का जो नेशनल करेंसी है उसको बोलते हैं रुपी। यहाँ के जो लैंग्वेज उसको बोलते हैं उर्दू और इंग्लिश। ज़्यादातर आदमी यहाँ क्या उर्दू बोलते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज में भी उर्दू का इस्तेमाल होता है और इंग्लिश ही बोला जाता है। अगर देखिए बात करें नेशनल बर्ड तो इसमें होता है चुकर प्रैक्टिस और एनिमल मार्खोर को नाम लिया जाता है। देखिए जो फ्लावर है उसमें बोलते हैं जैस्मिन, जो नेशनल फ्लावर है, और जो कलर है इस देश का उसमें बोलते हैं ग्रीन। देखिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ्रूट्स। इस देश का जो नेशनल फ्रूट्स है, फल है, उसको बोलते हैं मैंगो यानी कि आम, और जो नेशनल खाना है फूड उसको बोलते हैं निहारी। और इस देश में हर संडे को एक पब्लिक हॉलिडे यानी कि छुट्टी मिलता है, जहाँ पे कॉलेज सरकारी कामकाज बंद रहता है संडे को, जहाँ कि भारत में भी संडे को ही बंद रहता है। देखिए बात करें इंडिपेंडेंस डे तो आपको बता चुके हैं 14 अगस्त 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था और इस देश का नाम जो नेशनल रिलीजन है उस इस्लाम है। इस देश में 80 से 85 यानी कि 90% तक सुन्नी मुस्लिम रहते हैं लोग, और जहाँ की 10% मुस्लिम रहते हैं शिया और सुन्नी मुस्लिम के बारे में वीडियो एक बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे नेशनल गेम इस देश का हॉकी है और भारत का भी नेशनल गेम हॉकी है। देखिए इस देश का पॉपुलेशन आपको 235.8 मिलियन रहता है, यानी कि 23,58,00,000 इस देश का जनसंख्या है 2022 की तरह। देखिए अगर नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री यानी कि पड़ोसी देश, देखिए उसमें इंडिया, ईरान, चाइना एंड अफगानिस्तान है। देखिए इन चारों देशों से घिरा हुआ पाकिस्तान है। और इसके बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए पाकिस्तान में हालांकि जो अंदरूनी मामला है उसमें बात करेंगे तो पाकिस्तान आतंकी देश कहलाता है बाहर, लेकिन पाकिस्तान को वो लोग, वहाँ के लोग जो बोलते हैं कि वो पाक भूमि है यानी कि वो स्वच्छ देश है, लेकिन पाकिस्तान के जो अंदर अलगाववादी संगठन है, जो मुस्लिम कट्टर मुस्लिम पंथी हैं, उन लोगों ने अपने देश को खोखला कर दिए हैं। और वहाँ के जो लोग आवाम लोग हैं उन लोगों का कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती उन लोगों का है जो अपने धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं और देश में अलग अलग गतिविधि चलाते हैं। और देखिए इस देश में अगर बात करें तो बहुत सारे घूमने लायक जगह है, वहाँ पे आपको जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस देश में का जो पासपोर्ट है वो इजराइल में
नहीं जाने देता है, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी को इजराइल में जाने का छूट नहीं है और ये देश इजराइल को कोई देश नहीं मानता है। देखिए बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। वंस इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का ही एक हिस्सा था, हुआ करता था। लेटर, बाद में, इट इज़ सेपरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर बना हुआ देश पाकिस्तान है। देखिए होम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कॉल्ड माउंट केटू, दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट, और सेकेंड में जो होता है वो पड़ता है देखिए पाकिस्तान में, माउंट केटू। देखिए आगे बात करेंगे तो बढ़ेंगे। देखिए माउंट केटू यानी कि जो दुनिया के जो सबसे बड़ा माउंटेन है उसमें पहला नेपाल में आता है नंबर में माउंट एवरेस्ट, दूसरा होता है देखिए पाकिस्तान में माउंट केटू, और तीसरा भी आता है देखिए नेपाल में माउंट कंचनजंगा। देखिए बात करेंगे बर्थ प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिंध घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो अभी पाकिस्तान में ही पड़ता है, जहाँ से लोग आप लोग बोलते हैं कि सिंधु से ही हिंदू हुआ है और इंडस वैली से ही इंडिया का नामकरण किया गया था जो अंग्रेजों ने किए थे, और सिंधु घाटी से ही हिंदू का जो पहचान है बना था। लेकिन फिलहाल में जब देश का बंटवारा हुआ तो वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली है वो पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी का पानी भी पाकिस्तान में ही जाता है। देखिए द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, ग्वादर पोर्ट भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पड़ता है तो बोलिएगा पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान ईदी फाउंडेशन, देखिए दुनिया भर में बहुत सारा फाउंडेशन है लेकिन पाकिस्तान में जो ईदी फाउंडेशन है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फाउंडेशन यानी कि सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस, वॉलंटियर एम्बुलेंस चलता है और पैसेंजरों को पेशेंट्स को बीमारी जो बीमार लोग रहते हैं उनको वो स्वच्छ हृदय से कैम्प करते हैं और वॉलंटरी संस्था है जो पाकिस्तान के हर जगह में पाया जाता है। देखिए पाकिस्तान ईडी फाउंडेशन रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विस। पाकिस्तान सियालकोट, देखिए सियालकोट जो है प्रोड्यूसेस ओवर द हाफ वर्ल्ड फुटबॉल फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। जो पाकिस्तान में सियालकोट एक जगह है वहाँ पे दुनिया भर के जो फुटबॉल प्रेमी हैं उन लोग के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल सिलाकर यहाँ के बनाते हैं और यहाँ के अधिकतर लोग इसी काम में लगते हैं क्योंकि फुटबॉल का पहचान यही देश से जो फुटबॉल बन के जाता है तो ही फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप में यूज होता है। हालांकि फुटबॉल का इस्तेमाल और फुटबॉल का जो बनाना होता है कंपनी वो और भी देशों में होता है लेकिन इस देश में ज़्यादातर फुटबॉल बनता है। देखिए पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ही ऐसा मुस्लिम देश है, हालांकि मुस्लिम देश संसार में बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार है, बाकी अन्य कोई भी देश पर नहीं है। लेकिन इस देश ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि इस देश पर कोई और देश नज़र नहीं मिला सकता है। पाकिस्तान इज़ होम टू द यंगेस्ट नोबेल लॉटरी मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई को तालिबानियों ने अपने निशाने पर लेकर उनको मस्तिष्क पे एक बुलेट फायर किए थे लोग और जो 14 साल की उम्र पर, देखिए मलाला यूसुफजाई ऐसे लड़की थी जो स्कूल जाने के लिए वो उन्होंने एक अभियान चलाया था कि मुस्लिम लड़कियों को भी एजुकेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए और उनको भी स्कूल जाना चाहिए। हालांकि उस टाइम में तालिबानियों ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी मुस्लिम लड़की पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज ना जा पाए और शिक्षा को गले ना लगा पाए। उसी दौरान मलाला यूसुफजाई और उनके पिता और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इसके खिलाफत किए थे और उन्होंने अपने ही शोर में एक आवाज़ उठाए थे कि हर लड़की को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और लड़कों की तरह भी वो भी स्कूल जाना चाहिए, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। ये सब जानकर वो लोग अब आगे बढ़े लेकिन 15 साल की उम्र में ही जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो बस में कुछ विद्यार्थियों थे और उन्हें आतंकियों घुसकर उनको गोली मारे थे। देखिए हालांकि उन्होंने जीवित होकर उन्होंने यूके में उनका इलाज चला और उतने घटने से वो बचकर उन्होंने देखिए इस अपने जो अभियान को था इसको और आगे बढ़ाया और उनको बहुत छोटी उम्र में ही नोबेल का पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया और उन्होंने अपने जो अभी तक का दौरान में उन्होंने लड़कियों अभियान था वो आगे लेके गई और फिलहाल वो यूके में रह रही है और यूके से ही अपने जो अभियान को चला रही है पाकिस्तान में। और तालिबानों को देखिए तालिबान का जो सोच था उनके खिलाफ
वो लड़ी और उन्होंने लड़कियों को भी अपने आगे लेके बढ़ाने के लिए सोच लेकर आगे बढ़ी और लड़की को भी लड़के की तरह ही समान हक मिले, इनके लिए वो काम कर रही है। तारबेला डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड। ये जो अर्थ का यानी कि धरती का सबसे बड़ा जो बांध है पानी का, वो है देखिए तारबेला डैम ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द होम ऑफ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन, खेवरा साल्ट माइन। इसमें देखिए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो नमक का जो माइन पाया जाता है इसी देश में, जिसमें बोलते हैं देखिए खेवरा साल्ट माइन। देखिए हर देश का अपना अपना कुछ मजबूरी होता है, अपना कुछ समस्या होता है। इस देश में भी आतंकवाद एक बहुत बड़ा इश्यू है और इससे बचने के लिए इस देश ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है। देखिए हर देश का अपना एक अवस्था रहता है, संविधान रहता है, उस देश का अपना सैनिक रहता है, अर्थव्यवस्था रहता है। लेकिन इस देश में क्या है कि देखिए अभी महंगाई दर इतना बढ़ गया है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको ये बहुत ही दिक्कत का सामना होना पड़ रहा है। और देखिए राजनीतिक अस्थिरता भी इस देश का एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि जो भी सत्ता में आते हैं वो टिक नहीं पाते हैं और इसकी वजह से जो भी देश में जो शासक वर्ग होते हैं, जो भी आगे बढ़ने के लिए देश को जो चलाने के लिए आगे आते हैं, उनका भी भ्रष्टाचार के मुद्दा लगता है और वो अपने कार्यकाल पूरा कर नहीं पाते हैं। इसीलिए इस देश के जो आम नागरिक है उनको बहुत ही सारा समस्या का देखिए भोगना पड़ रहा है और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो उत्पादन है वो कम है और जीडीपी भी बहुत ही कम है। इसके आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं और भारत के साथ इसका रिश्ता भी उतना बेहतरीन नहीं है ताकि जितना होना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों से वजह से इस देश में बहुत सारे परेशानियों को आमंत्रित किए हैं और देश को उबारने के लिए इन लोगों को कुछ ठोस कदम उठाने पर ज़रूरत है और देश को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन और अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा और इस सब सुधारने के बाद तभी देश तरक्की करेगा। आगे मिलेंगे और बात करेंगे भूटान के बारे में।